यहाँ का कौन सी महिला या कौन सा पुरुष इसके बारे में सजग है? ये खोखला हो चुके हैं ये इलेक्ट्रिक के पोल। जब गिरेंगे, जिनके ऊपर में गिरेंगे, जिनके घर में जो है, जिनके घर का जो प्राण जाएगा उसको जो भी मुआवजा मिलेगा मिलेगा, लेकिन प्राण नहीं मिलेगा। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कौन सा नगर सेवक घूमता है एरिया में? 5 साल के बाद में जरूर आएगा आपके तरफ में। कभी सवाल पूछते हो किसी नगर सेवक से 5 साल कहाँ गए थे? क्यों आप लोग इतना सब कुछ सहन क्यों करते हो? गटर लाइन्स, अभी आपको ये पोल की बात क्यों कर रहा हूं? आप अगर समझ में वो गली से अगर समझ दूसरे गली में जाओगे ना, ये जो है नेक्स्ट वाली, वहां पे कितनी तो भी पोल जो है ना खराब हो चुकी है, नीचे से जो है ना जर्जर, पूरा जर्जर हो चुके हैं। ये एक ही प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारे अपने देश में प्रॉब्लम आपको ही है। कोई गटर लाइन्स कितने साल की ड्यूरेबिलिटी होती है, इसका संशोधन कहीं होगा? अरे क्या संशोधन होगा? अंग्रेजों के हाथ की जो पुलिया है ना, अजनी का पुलिया देखोगे 100 साल से ज्यादा होने के बाद में इंग्लैंड से लेटर आता है कि यहाँ का पुलिया जो है इतने साल से अभी इसकी ड्यूरेबिलिटी खत्म हो गई है, आप दूसरा बांधने की हलचल चालू करिए। लेकिन शासन व्यवस्था हलचल नहीं मचा रहा, जब कोई जाएंगे तब करेंगे। ये एक ही प्रॉब्लम नहीं है। आप अगर देखोगे वो तो 100 साल का पुलिया है, 5 पौली का पुलिया देखोगे तो 29 ब्रेकर वहां पे जो ना गड्ढे गिरे हुए हैं। अरे 20-25 साल का पुलिया इतना घटिया क्यों होता है? अभी अभी पुलिया नरेंद्र नगर का बांधा हुआ, वो भी जो है पुर्जे गिर पड़े। ये बहुत सारी चीजें हैं। अरे ये आपने पैसों से बने हुए ये जो पुलिया है, तो उसकी क्वालिटी कैसे रहनी चाहिए? कौन पूछेगा ये सवाल उसकी क्वालिटी का? आप क्या बोलते? अरे साफ रहने दो ना, क्या करना है, जैसे चलता है चलने दीजिए। तो चलने दीजिए ना, फिर काय को चिल्लाते? सिलेंडर इतने रुपए का हो गया, हाँ, पेट्रोल के रेट इतने हो गए। पेट्रोल तो बराबर है क्योंकि हमारा फोरसाइट चलता है, जिस चीज़ को हम विरोध करेंगे उसी को विरोध करना है। पेट्रोल के रेट जो बढ़ेंगे तभी इलेक्ट्रिक की गाड़ियाँ आएंगी। हम जिनको विरोध करना है उसको जरूर करेंगे, जिनको एक्सेप्ट करना है तो जरूर करेंगे। हम किसी को विरोध करना है इसलिए करते नहीं है। जो हमारे देश का मार्गक्रम सही दिशा में जाना है तो सही दिशा के लिए ही हम उनको जो है चॉइस करेंगे। लेकिन गलत तरफ अगर जा रहे हैं, गलत दिशा की तरफ में जा रहे हैं तो जरूर बंद करेंगे, जरूर आवाज उठाएंगे, अन्याय के खिलाफ हम लड़ना चाहेंगे। मित्रों, हमारे ये एरिया की गटर लाइन कितने साल की है? कोई उसके ऊपर में जो है किसी को क्या बोलते डिस्टर्ब हो रहा है, किसी को प्रॉब्लम जा रहा है, तो वो कौन सॉल्व करेंगे? समय वो जो है दूसरा पाइपलाइन डालने की जरूरत है। ये एक ही नहीं है, हम एरिया में घूमते हैं ना तो हमें पता चलता है यहाँ पे किसने घूमना चाहिए। ठीक है, नागरिक लोगों की भी जिम्मेदारी है क्योंकि हर समय जो है वो वही गली से नहीं गुजरते हैं, लेकिन यहाँ का सजग नागरिक निर्माण होना चाहिए। सजग नागरिक, कोई चीज अगर हमारे शहर में, ये हमारा शहर है, यहाँ पे अगर गड़बड़ हो रही है, यहाँ पे अगर समझ में कुछ दिखते हैं गलत, तो वो नगर सेवक तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारे नागरिक लोगों की है और नगर सेवक ने भी उसकी जिम्मेदारी उठानी चाहिए। ऐसे सजग नागरिक, सजग जो है नगर सेवक, यहाँ का जो है आमदार या खासदार या मंत्री, वैसे ही रहने चाहिए। लेकिन यहाँ पे आपके प्रॉब्लम एक ही प्रॉब्लम नहीं है, एजुकेशन का भी प्रॉब्लम है। आप लोग सब खामोश रहते हो। आप लोग यहाँ की स्कूलें खंडर होने के बावजूद भी आप लोग जो है आपके बच्चे कैसे पढ़ेंगे, ये प्रॉब्लम होने के बावजूद भी आप चुपचाप है, खामोश है इस देश के लोग। क्यों? और लेकिन चुन के उनको लाएंगे नेक्स्ट सेशन में, ऐसा क्यों? अरे इतना भी समझ में नहीं आता है कि जो लोग, और ये प्राइवेटीकरण आज से नहीं चल रहे हैं,
1951 से 51 से किसकी सरकार थी आप देख लीजिए। 1991 से जो है प्राइवेटीकरण अगर शुरू हुआ है तो यहाँ पे जो है आज फुलफिल कर दिया है प्राइवेटीकरण का, पूरा प्राइवेटीकरण हो चुका है। अगर प्राइवेटीकरण होगा आपके बच्चे कैसे पढ़ पाएंगे? ये बड़े बड़े हब खोल दिए कॉन्वेंट के, लेकिन हमारे जो नगर पालिका, जिला परिषद, पंचायत समिति से जो IAS IPS अधिकारी बनते थे वो कैसे बन पाएंगे? लेकिन कोई सवाल नहीं उठा पा रहे। लेकिन आप सभी नागरिक लोग इतने जो है गुलाम जैसे हैं कि आप उन्हीं को चुन के लेके आते हो, एक नहीं तो दूसरा और दूसरा नहीं तो पहला। क्यों ऐसा करते हो आप लोग? बदल डालिए ना, तीसरा विकल्प ढूंढिए ना। जो लोग आवाज उठाने के लिए तैयार है, जो शासन व्यवस्था से वंचित है, उन वंचित लोगों को आने दीजिए ना शासन व्यवस्था में, जो खेत खलियान लोगों को न्याय दे सके। अरे आप लोग जिंदा हो ना उन खेत खलियान लोगों से। ये बड़े बड़े आप ये महल देख रहे हो ना नागपुर सिटी में या कोई भी सिटी में, इनकी वजह से जिंदा हो। सभी शहरों के लोगों को, इस भारतीय लोगों को, सभी को सवाल है कि आप जिंदा हो ना तो देहात में जो लोग रात दिन काम करते हैं, खेत खलियान लोग, उनकी वजह से आप लोग जिंदा हो। लेकिन उनके बच्चे कैसे पढ़ पाएंगे? यहाँ की शासन व्यवस्था उन खेत खलियान लोगों को जो है ना, जो अभी दिल्ली के बॉर्डर पे आंदोलन था, वहाँ पे इतने बड़े बड़े खीले जो है ना रोए गए थे, डाले गए थे। वहाँ पे कौन लोग हैं वो इतने बड़े बड़े खीले और बैरिकेड्स लगाए थे? वो ये देश के जो आए थे आंदोलन करने के लिए, वो देश के शत्रु थे। ये हमें पता चलना चाहिए। ये हमारे नागरिक लोग जो है ना, ये अज्ञान का कारण है। जो लोग बदल नहीं सकते खुद को, तो आगे नहीं कहा जाएगा। आप लोग ये बदल क्यों नहीं सकते हैं? क्योंकि आप लोगों को जो है ना इसी में रखना चाहते हैं, यहाँ की शासन व्यवस्था। आप लोगों को ये समझ में नहीं आना चाहिए, इसीलिए आपको अज्ञान रखना चाहते हैं, इसीलिए आपके सूल्य भी बंद करने हैं। क्योंकि आप अगर सज्ञान हो गए ना, आप अगर शिक्षित हो जाओगे तो ये जो है ना, आप समझ जाएंगे कि शासन व्यवस्था क्या कर रही है। इसीलिए ये जो स्कूलें बंद की रही है, अगर स्कूलें बंद की रही है तो ऐसी जो है ना प्राइवेटीकरण उसी का नहीं, बहुत सारा BSNL, LIC, रेलवे, उसके बाद में एयरपोर्ट, एयर इंडिया जो है, और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, ऐसे बहुत सारे सेक्टर प्राइवेट करने के बाद में भी यहाँ की जनता चुपचाप क्यों है? क्यों सह रही है सब? अरे यहाँ की हर कोई भी संपत्ति होंगी ना, कोई भी संपत्ति, रेलवे हो, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हो, या कोई LIC हो, या जैसे कोई बैंक हो, ये सब हमारी संपत्ति, हमारे नागरिकों की। तो ये संपत्ति के ऊपर में हमारा अधिकार होना चाहिए सभी नागरिकों का। ये बेचने का अधिकार, ये भांडवलशाही को बेचने का अधिकार इस शासन व्यवस्था को किसने दिया है? लेकिन यहाँ की गुलाम जनता है ना, कोई आवाज नहीं कर रही है। लेकिन धर्म के नाम पर या जाति के नाम पर कुछ करने दो तो यहाँ पे जो अज्ञानी लोग जो है ना, यहाँ के जो अज्ञानी बोलेंगे, निरक्षर लोग जो है ना, ये आंदोलन करने के लिए जाति धर्म, अरे उनको तो वही चाहिए। तो इसलिए ध्यान में रखो, यहाँ पे आपके शत्रु पहले कौन है वो पहले ध्यान में लाओ। हमारे देश को खोखला कौन कर रहा है ये हमें पहले ध्यान में लाना पड़ेगा। तुम लोग को, आप लोग जो है ना, सिर्फ जो ये सरकार नहीं तो वो सरकार, पहली सरकार नहीं तो दूसरी नहीं तो पहली, ये दो सरकार के सिवाय आप जो है 75 साल स्वतंत्र को होने के बाद में आप तीसरी सरकार जो है लाते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है ना हमारे ऊपर में वही संस्कार डाले हुए हैं जाति धर्म के।
उनसे आप बाहर निकलना ही नहीं चाहते हैं। जिस दिन निकलोगे तो आधुनिक भारत बनेगा, आधुनिक भारत। और वो कैसे बनेगा? जब आप इससे निकलोगे और अपने बच्चों को महात्मा फुले बताएंगे, आप अपने बच्चों को सावित्रीबाई फुले बताएंगे, आपके बच्चों को जिजामाता अहिल्या होलकर, छत्रपति शाहू महाराज, उसके बाद में फातिमा बेग, झलकारी बाई, और जो है तथागत बुद्ध, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, महात्मा फुले, संत कबीर, गाडगे महाराज, तुकडोजी महाराज, ये जब अपने बच्चों में डालेंगे ना, तब हमारा देश आधुनिक बनेगा। अपने बच्चों को ये बताइए कि अभी जो है इस अन्यायकारक शासन व्यवस्था को यहां से कैसे खत्म करें, और वो आपके पास में चाबी है, वो आपके पास में चाबी है। पहले आप इस कार्यक्रम के जरिए थोड़ा सा जो विचार करिए घर में जाने के बाद में, और संकल्प करिए कि इस देश को अगर बदलना है तो पहले एक नहीं तो दूसरी, दूसरी नहीं तो पहली, ये शासन व्यवस्था न लाते हुए तीसरा विकल्प, वंचित लोग, जो वंचित लोग बहुत सालों से वंचित है शासन व्यवस्था से, और जो है सही राजकारण करने वाले लोग आएंगे, और वहां पे जो है संसद में वही लोग भेजिए जिनका कैरेक्टर सही है, वो वंचित लोगों को भेजोगे, तब जाके ये अपना देश सही बना सकेंगे। और जाते जाते इतना भी बताता हूँ, बंद करिए अन्याय के खिलाफ, और बताइए अपने बच्चों को भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, क्योंकि हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं लेकिन जॉब नहीं मिल रहे हैं। आज के सभी नवयुवकों को इस, और आपके बच्चे जो नौजवान होंगे, इतना ध्यान में रखो, आने वाला समय बहुत ही अपने देश के लिए खराब समय आने वाला है। ये प्राइवेटीकरण के कारण हमारा जो है इस समूह का, हमारे देश के समूह का जो है, मानव लोगों का जो है, इस मानव समूह का संतुलन बिगड़ेगा, क्योंकि यहाँ का जो है रोजगार उपलब्ध नहीं होगा, तो हमारे बच्चे जो है ना वहाँ मार्ग में लगेंगे, नशे में जाएंगे, बलात्कार जैसी घटनाएं घटी जाएंगी, इससे भी ज्यादा संतुलन बिगड़ेगा, और उसके लिए जिम्मेदार होंगे हर नागरिक और यहाँ की शासन व्यवस्था। इसीलिए ये अगर रोका ना है, इसको रोका जाना है, तो एक ही विकल्प है, तीसरे विकल्प